नहीं, ई टेंडरिंग जो है वो सरपंच के पक्ष का है, बिल्कुल 100% सरपंच के पक्ष की नीति है ये। लेकिन कुछ लोगों ने इस प्रकार का बहकाने का काम कर दिया, कुछ उसमें अधिकारी भी शामिल हैं, क्योंकि अब सीधी सीधी जो जिम्मेदारी है वो अधिकारियों की होगी। तो ऐसे में अधिकारी भी चाहते हैं कि पहले तो जो कुछ था तो जिम्मेदारी सीधी सरपंच की थी, लेकिन सरपंच कोई टेक्निकल एक्सपर्ट थोड़ी है, सरपंच तो लोगों ने बना दिया। अब जो आदमी टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है उसके ऊपर अगर आप सारी जिम्मेदारी लगाओगे तो गलत है उसके साथ। ठीक है, उसने डेवलपमेंट का काम किया, लेकिन काम कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? जेई की थी, तो उन्हें देखना था। लेकिन अगर इंक्वायरी होगी, केस होगा, तो केस सरपंच के खिलाफ होगा। तो हमने उसमें एक परिवर्तन किया कि अब ई टेंडरिंग होगी और जो योजना होगी वह सरपंच की होगी। योजना सरपंच बना कर देगा, जांच उसकी सरपंच करागा। अगर वो ठीक नॉर्म उसके नहीं है, पूरा नहीं करता, तो सरपंच को रोक सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ये सारे अधिकार सरपंच के रहेंगे। लेकिन अगर इंक्वायरी होगी तो इंक्वायरी अधिकारी की होगी, जो सरकार का अधिकारी उसकी होगी, या जो जिसने टेंडर लिया जो ठेकेदार है उसकी इंक्वायरी होगी, सरपंच की इंक्वायरी नहीं होगी। और मैं समझता हूँ आज के टाइम में इसकी बेहद ज़रूरत है, क्योंकि अब 50% महिलाएं सरपंच हैं, 50% पुरुष सरपंच हैं। हमारी आम धारणा है, किसी से पूछ लो, यहाँ इतने लोग बैठे इनसे पूछ के देख लो, इनके भी घर से अगर कोई महिला सरपंच है तो ये भी चाहते हैं कि इनकी इंक्वायरी तो पड़े हो। तो पर परिवार में अगर कोई माँ बहन जो बनी है सरपंच, उसकी कोई नहीं चाहता इंक्वायरी हो। तो हम भी उसमें परेशानी में होते हैं, सब के सब, चाहे कोई भी है। तो ऐसे में बिल्कुल वो सेफ है। अब इंक्वायरी अगर होगी तो अधिकारी की इंक्वायरी होगी, और या ठेकेदार की इंक्वायरी होगी, सरपंच की कोई इंक्वायरी नहीं होगी।